नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम देखेंगे मार्केट के डाटा पॉइंट्स के हिसाब से कि मार्केट कल कैसा रह सकता है यहाँ पर। और आपने थंबनेल के ऊपर देखा ही होगा कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर जो है वो बहुत मजबूर है मार्केट में इस वक्त। वो आज़ादी से काम नहीं कर रहा है और मार्केट के अंदर उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। और आपने आपको वो डिस्कशन मतलब समझ में भी आ गया होगा। और वो वीडियो जो थी डिस्कशन वाली, वो ये वीडियो थी कि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बैन लगाया हुआ है। आपने अब अगर आपने अभी अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग बैन किस तरीके से मार्केट को बचा रहा है, इस शॉर्ट सेलिंग बैन की वजह से मार्केट क्यों नहीं गिर पा रहा है, हमने बहुत डीप में स्टडी की है। इस वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आपको आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर उस मजबूरी जो है एफआईआईज की, जो मजबूरी अभी है, वो मजबूरी को आज हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पूरा एनालिसिस करेंगे, ढंग से करेंगे, तरीके से करेंगे, डेली बेसिस के ऊपर हम करते ही हैं बेशक से। तो आज भी डाटा पॉइंट्स को आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों फटाफट से अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या डिस्कशन कल किया था। दोस्तों मैंने यहाँ पे कल आपको ये बताया था कि यहाँ पर आपको मैंने 3 बार बताया था, ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने 3 बार बताया था आपको कि यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने बुलिश साइड की पोजीशंस में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट का डाटा उस हिसाब का नहीं है कि यहाँ पे अपसाइड बहुत बड़ी आए। इस वीडियो में कल डिस्कशन हमने किया था। तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही बिहेवियर दिखाया। मार्केट की जो ये आपको कैंडल दिख रही है आज, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे हमको उम्मीद थी। अगर हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा लॉन्ग साइड की पोजीशंस में तो हमको डेफिनेटली लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मार्केट जब ओपन हुआ सुबह सुबह, तो सुबह सुबह पता लग चुका था। सुबह 9:20 या 25 मिनट के ऊपर स्टार्टिंग के 10-15 मिनट के अंदर ही मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी कर दिया था। सुबह का डाटा जो है वहाँ पे कॉल राइटर्स हैवी हैं और कॉल राइटर्स जो हैं हर तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। डाटा वीक है, ये आज का डाटा अपडेशन था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप ज्वाइंट हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सुबह सुबह ही पता लग चुका था कि यहाँ पे डाटा जो है आज का नेगेटिव है और आपको यहाँ पे आज बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये चीज़ हमको पता लग जाती है लाइव डाटा देखने के बाद, और साथ में अगर हम प्रीवियस डे के डाटा को भी देख रीड आउट करें तो भी हमको अंदाजा लग जाता है कि क्या हो सकता है आगे जाके। तो यहाँ पर ये जो फ्लैग पैटर्न है ये एक बेरिश पैटर्न है। डेफिनेटली मैं आपको रेगुलरली इस पैटर्न को डेली बेसिस के ऊपर वीडियो को दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा ये पैटर्न। मार्केट ना एग्जैक्टली क्या करता है, मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट इस कैंडल के जो ये कैंडल है जहाँ से ये 3 दिन का शुरू हुआ था गिरना मार्केट, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल था, इसलिए हम इस बड़े फॉल को, बड़े फॉल के जो ये टॉप है ना इसको हम काउंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम काउंट करेंगे ये वाला जो फॉल था, इसका जो बड़ा फॉल है इसके टॉप को हम काउंट करेंगे। तो पहला टॉप तो ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मार्केट का रिवर्सल या मार्केट का बुलिश ट्रेंड को स्ट्रेंथन होने में, यानी कि उसको मजबूत होने में, बुलिश ट्रेंड को मजबूत होने में ये दो टॉप को काटना बहुत मुश्किल है फिलहाल डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर ये दो टॉप कट जाते हैं, पहला टॉप तो ये आपको दिख ही रहा है जो कि आपको है 18,380 के आसपास, और दूसरा टॉप ये है दूसरा वाला 18,600 के आसपास। तो 380 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करता, हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट वीक ही है। हम बिल्कुल भी बुलिश साइड के ट्रेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। डेली डिस्कशन कर रहा हूँ, आज भी यही डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि अभी भी जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज ना दे दे वॉल्यूम के साथ, तब तक आप बहुत ज़्यादा बुलिश साइड की पोजीशंस को लेके मत बैठिएगा, आपका नुकसान डेफिनेटली फिर होगा क्योंकि अभी भी मार्केट वीक है। ठीक है, तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बात याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पर अभी जो कैंडल है वो कैंडल ये बोल रही है कि ये एक बेरिश कैंडल है। दूसरी चीज, आज का जो वॉल्यूम था वो भी हैवी वॉल्यूम था, तो दिस इज मतलब नॉट गुड साइन। ठीक है, फॉर कम से कम कल के लिए जो इनिशियल जो आवर्स होंगे मार्केट के अंदर वो कम से कम थोड़ा वीक रहेंगे, ये इसका एक इंडिकेशन है। लेकिन कितना वीक रहेंगे वो डाटा पॉइंट्स के ऊपर अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये
जो है फ्लैग पैटर्न है, इस फ्लैग पैटर्न का जो डाउन साइड है वो यहाँ पर आपको कल के दिन मिलेगा 17,900 के लेवल के आसपास, 920 या 930 के आसपास। और इसके बाद आपको ये अगला लेवल मिलता है 750 के आसपास, 800 का मान लीजिए। 800 और 920 का नीचे के दो सपोर्ट हैं, ऊपर का रेसिस्टेंस आप जानते ही हो, वही है जहाँ से आपको आज मिला 130 150 के आसपास का रेसिस्टेंस है। तो ओवरऑल नीचे का जर्नी बची है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के आसपास हमेशा यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो नीचे का जो जर्नी बची है वो 913 913 920 के आसपास तक की है। जब ये ब्रेक करेगी तभी हम नीचे के अगले टारगेट के बारे में सोचेंगे, जो कि है 780 के आसपास। ठीक है, लिख लीजिए आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। रेसिस्टेंस जो है वो बरकरार है, 150 के आसपास, 150 से लेके 200 के आसपास रेसिस्टेंस है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में, और हमने कल भी ये चीज़ डिस्कशन की थी। कल वाला रेसिस्टेंस आज भी रहेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों फटाफट से अपनी शीट के ऊपर। ये शीट मैंने आपको फिर दोबारा से दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये डाटा जो है आप डेली बेसिस के ऊपर दिखाया करो। चलो फिर दिखा लेते हैं, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं उतना टाइम से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास, मैं अकेला हूँ और काफ़ी ज़्यादा मेरे को मतलब बिजी रहता हूँ। तो आज मुझे जल्दी टाइम मिला है, तो डेफिनेटली मैं ये वीडियो को इंक्लूड, जब जब मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई एम प्रॉमिसिंग यू कि भैया मुझे अ, इस डाटा को इंक्लूड करने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो आज टाइम है, तो मैं आज कोई आपको ये पूरा डाटा दिखा रहा हूँ अपना। ये मेरा पूरा डाटा ऑटोमेटेड रहता है दोस्तों, तो इसलिए मुझे पता लगता ही रहता है लाइव मार्केट में भी, और कि मतलब क्या सिचुएशन चल रही है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे देखें तो कैश फ्लो का डाटा है जो है वो अप्रैल मंथ से अभी तक पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव जब तक रहेगा कोई भी क्रैश नहीं आने वाला। आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ पहले से पहले। तो अगर मैं अभी इस महीने का देखूँ तो नवंबर मंथ जो है 16 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन एक्सपायरी में बचे हुए हैं केवल। यहाँ पर ये 7,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट अभी है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए मतलब मार्केट जो है वो 300-400 पॉइंट के अंदर अंदर ओवरऑल घूम रहा है। अगर मैं व्यू देखूं तो यहाँ पर कैश में जो व्यू है वो कैश मार्केट में जो व्यू है वो एफ आई आईज का नेगेटिव है। डी आई रेगुलरली मार्केट के अंदर वो बाय ही करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। उनका मतलब एक ही व्यू है कि मार्केट के अंदर केवल पंप करते रहो पैसे को। दूसरी चीज़, प्रोप्राइटर्स जो हैं वो पूरे साल जो है उन्होंने कुछ ज़्यादा खास बाइंग की नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स अभी पिछले महीने भी बुलिश थे, इस महीने भी बुलिश हैं। और म्यूचुअल फंड्स तो आप जानते ही हो, म्यूचुअल फंड सही है नाम का जो नारा है वो हमेशा जिंदाबाद रहता है, तो उसकी हेल्प से म्यूचुअल फंड्स के अंदर रेगुलरली बाइंग चली रही है। ओवरऑल जो मनी है जो मार्केट के अंदर वो पंप किया जा रहा है, और अभी तक तो मार्केट के अंदर पंप हो रहा है। मार्केट के अंदर पैसा अभी भी दिख रहा है हमें आता हुआ, इस महीने अभी तक नवंबर मंथ में 7,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, और जब तक पैसा आता रहेगा मार्केट कैन नॉट फॉल, चाहे यहाँ पर एफ और प्रोप्राइटर्स दोनों मिलके अपने पैसे को निकाल रहे हों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हाँ, कैश फ्लो जब जब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा तो मार्केट विल फॉल डेफिनेटली, ये एक लॉजिक कहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हमने पता लगा लिया कौन सा प्लेयर का क्या व्यू है कैश सेगमेंट के अंदर। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस के अंदर क्या व्यू है किसका। दोस्तों कल का डाटा नेगेटिव था, पहले से ही मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये डाटा कल, आज का जो डाटा है वो ये है, मैं आपको इसमें डेट भी डाल देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये जो है ये आज का है 16 नवंबर, ये 15 का है, और ये दोस्तों ये मतलब 12 का है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगी ये पूरी कहानी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के अंदर जो है वो मतलब प्रोप्राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस के अंदर कल के दिन इन्होंने मतलब अपनी पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैवी कर ली थी, और ये कॉल राइटिंग कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर मतलब आज कॉल, क्योंकि कॉल राइटर अगर कोई करेगा प्रोफेशनल प्लेयर, वो भी जो पी आर ओ है वो, तो डेफिनेटली उनका जो व्यू है वो बेरिश ही है। ऊपर से कैश में भी ये लोग क्या कहते हैं सेलिंग ही कर रहे हैं। तो ये डाटा जो है कल के दिन ही नेगेटिव था, आज इन्होंने अपनी कॉल राइटिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। इनकी जो टोटल पोजीशंस हैं वो 3 लाख के आसपास हैं। ठीक है, करंट सिनारियो के अंदर। तो याद रखना कॉल राइटिंग कौन कर रहा है, कॉल राइटिंग कर रहा है आपका प्रोप्राइटर। यहाँ पर जो है पुट बाइंग हैवीली हो रही है, पुट बाइंग हैवी हो रही है, यानी कि डेट इज अ बियरिश व्यू इन द ऑप्शन सेगमेंट। एंड एफ आई आईज का जो फ्यूचर्स के अंदर जो है
वो रेगुलरली वो अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है, पुराने वीडियो के अंदर जाके चेक कीजिएगा, जो सैटरडे को वीडियो डाली थी मैंने, फ्राइडे को सॉरी, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके अंदर भी मैंने यही कहा था कि एफ आई आईज कैन नॉट मेक द शॉर्ट पोजिशंस। वो क्या करते हैं, मार्केट को जब भी ऊपर लेके आते हैं तो वो लॉन्ग साइड को पोजिशंस बना लेते हैं, तभी मार्केट ऊपर आ पाती है। और उसके बाद जब मार्केट को नीचे गिराना होता है, लगातार 2 दिन से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो जब भी मार्केट को नीचे गिराना होता है तो वो क्या करता है, अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन को क्लोज करना शुरू करता है। और आज भी वही हुआ है। 24,000 से लेकर 14,000 तक मार्केट की पोजीशंस, यानी कि उन्होंने तकरीबन 10,000 पोजीशंस जो है वो नेगेटिवली, यानी कि परसों के मुकाबले, नेगेटिवली नहीं कहेंगे इसको, लॉन्ग साइड की पोजीशंस बुकिंग कहेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हो लॉजिक जो है, सेबी का जो शॉर्ट सेलिंग बैन है उसकी वजह से शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है मार्केट के अंदर एफआईआईज का। तो यहाँ पर अब जो आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिल रहा है कि यहाँ पर एफआईएस की क्या मजबूरी है, एफआईएस की सिंपल सी मजबूरी है कि अब वो अपने बिल्कुल, अब थोड़ा बहुत भी, मतलब थोड़ा बहुत केवल अपना वो जो लॉन्ग साइड की पोजीशन जो उनके ऑन एंड बची हैं 14,000 के आसपास, वो थोड़ी बहुत केवल अपनी शॉर्ट साइड, मतलब इसको लॉन्ग साइड की पोजीशन को अनवाइंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए जो है डाउन साइड का मूव जो है बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस लेना पॉसिबल ही नहीं है एफआईआईस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर केवल 14,000 पोजीशन से अगर ये थोड़ी बहुत यहाँ पर अनवाइंडिंग भी करते हैं तो यहाँ पर 100 टू 150 पॉइंट, यानी कि 100 टू 150 पॉइंट्स का ही डाउन साइड मूव आ सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पर इसी का नाम मजबूरी है, जो कि सेबी है। सेबी ने यहाँ पर हाथ बांधे हुए हैं एफआईआईस के, और यहाँ पर एफआईआईस बेचारा कर क्या रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाता है, लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाता है, वहां पर फिर नीचे गिराता है मार्केट को। ये लॉन्ग साइड की जो पोजीशंस बनाई होती हैं, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। और इस तरीके से मार्केट, इसीलिए इसी वजह से मार्केट जो है यहाँ पर क्रैश होने में और मार्केट को बहुत तेजी से गिरने में, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, एंड इट इज़ नॉट राइट नाउ पॉसिबल। तो यहाँ पर जो डाउनसाइड मूव बचा है वो डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि एफआईएस की पोजीशंस बिल्कुल न्यूट्रल होने जा रही हैं अब, तो यहाँ पर जो डाउनसाइड का मूव है बिल्कुल मतलब बहुत बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा बचा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि जब बिल्कुल बॉटम के आसपास मार्केट होना शुरू होता है, तब क्या होता है कि ये कॉल राइटिंग है और जो ये पुट बाइंग है, जो कि शॉर्ट पोजीशंस मानी जाती हैं ऑप्शंस की, वहां पर आपको एक शॉर्ट कवर रैली भी दिख सकती है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एफआईआईज नहीं कर सकते शॉर्ट फ्यूचर्स को अब उनकी बेरिश पोजीशन से ऑप्शंस में, तो यहाँ पर एफआईआईज और प्रोपराइटर्स मिलके एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आपको अगले 2 दिन के अंदर मिल सकती है। अब शॉर्ट कवरिंग रैली जब होगी तो वो क्या करेंगे, वो अपनी बुलिश पोजीशंस को इंक्रीज कर लेंगे फ्यूचर्स के अंदर, और वो डेफिनेटली फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर वहां पर जाके ऊपर जाके फिर से वो सेलिंग करनी शुरू कर देंगे और मार्केट को फिर नीचे लेके आएंगे। तो इस तरीके से ही मार्केट चल रहा है, आपने देखा भी है चार्ट्स के ऊपर, और अभी आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखा भी देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऑप्शंस में कॉल बाइंग कर रखी है किसने, आपके मतलब रिटेल ट्रेडर्स ने, और यहाँ पे पुट सेलिंग भी की हुई है। तो कॉल बाइंग जो कर रखी है, कॉल बाइंग को फायदा तभी होगा जब यहाँ पे बहुत बड़ा अपसाइड मूव होगा। तो यहाँ पर इनको फायदा ना पहुंचे, इसलिए अपसाइड मूव भी बहुत जो है बहुत बड़ा नहीं आने वाला, बहुत छोटा आएगा अगर आया भी तो, ठीक है, ताकि इनको फायदा ना पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर परसों ही यहाँ पर एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी के वक्त कॉल बायर्स को लॉस होता है। तो इनको अगर लॉस पहुंचाना है बड़े प्लेयर्स को, तो यहाँ पर वो अपसाइड मूव, बहुत बड़ा मूव नहीं लेके आएंगे। और यहाँ पर अगर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी की तो छोटे मूव के साथ शॉर्ट कवरिंग करेंगे, जिससे इनको फायदा ना पहुंचे जिन लोगों ने कॉल बाइंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ओवरऑल लॉस पहुंचाना ही पहुंचाना है रिटेल ट्रेडर्स को, अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तब भी। और नीचे का जो मूव है वो यहाँ पे टाटा पॉइंट्स के हिसाब से पता लग चुका है कि यहाँ पर बहुत बड़ा अपसाइड, सॉरी डाउन साइड मूव बचा नहीं है मार्केट के अंदर। और मेरे एक हिसाब से यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो डाउन साइड मूव है बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और आप यहाँ पे आप चेक कर लीजिए एफआईएस कैसे काम करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग साइड पोजीशन बनी हुई थी, यहाँ बनाई लॉन्ग साइड पोजीशंस, फिर उन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज की, यहाँ पर न्यूट्रल हो गए वो बिल्कुल ही ज़्यादा, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। फिर उन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई एफआईआई ने, क्योंकि शॉर्ट बना नहीं सकते। फिर इन्होंने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज की, मार्केट नीचे आ गया। फिर उन्होंने अपनी लॉन्ग साइड बनाई, फिर क्लोज की, फिर बनाई लॉन्ग साइड पोजीशन, फिर क्लोज की, फिर लॉन्ग बनाई, अभी आपने टाटा पॉइंट के ऊपर देखा भी। तो आज फिर उन्होंने अपनी शॉर्ट साइड की, लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज की। तो अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है उनके पास ऑन हैंड, तो यहाँ पर अब डाउन साइड मूव ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, तो वो मेरे ख्याल से 17,900 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 17,850, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता मेरे हिसाब से।
बाकी तो मार्केट बताएगा, लेकिन डाउन साइड मूव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और हमको यहाँ पर डेफिनेटली 850 और 900 के आसपास जो है मैं डेफिनेटली बाइंग की सोचूंगा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाउन साइड मूव है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 17,900 से लेके 17,800 के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक मार्केट रुकता हुआ और सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, डाटा पॉइंट ऐसा बता भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल सिनारियो आपको समझ में आ चुका है कि क्या रीजंस हैं, क्या मजबूरी है। डाटा पॉइंट्स पहले बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सबको समझ में आ चुका है। फटाफट से आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि यहाँ पर वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, माफी चाहूंगा, लेकिन आपको समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, किस तरीके से मेरे लॉजिक रहते हैं, डाटा एनालिसिस करते समय आपको समझ में भी आ रहे होंगे। माफी चाहूंगा दोनों हाथ जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी कॉल राइटिंग जो की हुई है वो यहाँ पर कॉल राइटिंग एट द मनी के ऊपर करते हैं हमेशा, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग हुई है आज के दिन, ये देखिए, ये कॉल राइटिंग किसने की है 18,200 के ऊपर। आप जानते हो कॉल राइटिंग की है आज तो पीआरओ ने। ये कॉल राइटिंग जो की है 18,100 के ऊपर किसने की है, ये भी पीआरओ ने की है। तो यानी कि 18,100 इसके ऊपर जाना कॉल राइटर्स का, क्योंकि ये कॉल राइटर अभी इस वीक के अंदर इसको नहीं जाने देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो 1800 से लेके 18,200 के आसपास मार्केट को एक रेसिस्टेंस फिर मिलेगा, क्योंकि ये प्रोप्राइटर्स हैं, आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। अभी अभी हमने देखा भी, ये जब तक पूरा एंजॉय नहीं कर लेंगे इस प्रॉफिट को, जो ये 36 रुपीज़ और 17 रुपीज़ दिख रहा है, जब तक इसको पूरा नहीं खा लेते ये लोग मार्केट को या तो रेंज बाउंड रखेंगे या फिर मार्केट को एक लेवल के ऊपर खड़ा कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसको इस लेवल के ऊपर नहीं जाने देंगे जब तक ये पूरा पेमेंट डीके नहीं हो जाता। पुट बाइंग जो कर रखी है वो आपको पुट बाइंग यहाँ पर दिख रही है, ये एफ की है 17,800 की। तो अगर मार्केट 50-100 पॉइंट नीचे भी आता है तो ये पुट बायर्स जो है प्रॉफिटेबल हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट टू बुक देयर प्रॉफिट। तो यहाँ पर एफ इन वाली पोजिशंस को प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर नीचे 100 पॉइंट्स का भी डाउन साइड मूव आता है तो बहुत बड़ा डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो एफ की पोजीशंस दिख गई हैं यहाँ पर, और प्योर प्रोप्राइटर्स की पोजीशंस भी दिख गई हैं। रिटेल ट्रेडर की पोजीशंस जो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, क्योंकि कॉल बाइंग है हमेशा ओटीएम में ही हमेशा हमको कॉल बाइंग देखने को मिलेगी। तो कॉल बाइंग जो है वो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, कॉल बाइंग ये भी दिख रही है आपको बहुत हैवीली। ठीक है, ये तो हेज पोजीशंस हैं, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर भी आपको कॉल बाइंग्स दिख रही है, मतलब यहाँ पे 17,300 से लेके 17,400 के लेवल के बीच में कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स जो हैं अपनी पोजीशंस को मतलब ये सोच रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट आ जाएगा आसानी से 300 से लेके 400 के बीच में, बट आई डोंट थिंक कि वो आएगा इस हफ्ते कम से कम, क्योंकि इनको लॉस पहुंचाना ही बचाना है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के 300, ये जो प्रीमियम्स हैं और इतनी हैवी पोजीशन बनाई गई हैं यहाँ पे, ये सब पोजीशन को लॉस किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा। डाटा ऑप्शन चेन मैं कैसे रीड आउट करता हूँ नेक्स्ट दिन के लिए, मुझे कैसे पता होता है कि कौन सा प्लेयर का क्या पोजीशंस है, ऑलरेडी पूरा समझा दिया। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, सपोर्ट जो आपको मिल सकता है 900 के आसपास, 50,000 पोजीशंस हैं और यहाँ केवल 15,000 हैं, तो यानी कि 900 जो है वो एक अच्छा लेवल है जहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ज़्यादा से ज़्यादा गया भी तो 850 के आसपास, फिर देखो आप 19,000 पोजीशंस और यहाँ पर केवल 2,000 पोजीशंस, तो यहाँ पर 850 और 900 के आसपास जो है आपको मार्केट ठहरता हुआ मिलेगा। और लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा। ओवरऑल सारी एनालिसिस मेरी हो चुकी है, आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट के आसपास हम बाय करेंगे। ऑलरेडी जो है मार्केट के अंदर एक या तो रेंज बाउंड सिचुएशन मिलेगी या फिर शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, लेकिन कल शायद ना मिले आपको, वो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी तो मिलेगी एक्सपायरी के दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा, ये चार्ट्स कैसे चलते हैं, कैसा चलता है, क्या नहीं, हिसाब किताब वो सब समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी वही है कहानी, ये जो आपको सपोर्ट बताया हुआ है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है फिलहाल। तो अब अगला सपोर्ट जो मिलेगा बैंक निफ्टी को वो यहाँ मिलेगा 37,900 के आसपास। कहाँ मिलेगा? 37,900 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, तो यानी कि ये एक सपोर्ट एरिया जो रहेगा 37,900 से लेके 38,000 के आसपास, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है, डेफिनेटली करेगा। और यहाँ पर इसके आसपास हम थोड़ी बहुत बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं इस लेवल के आसपास आने के बाद। ठीक है, सपोर्ट आपको पता लग चुका है बैंक निफ्टी के अंदर, और रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस तो वही है जो कि आज भी था और अभी अगले 2 दिन के लिए मार्केट का रेसिस्टेंस जो है वो यही रहेगा
कौन सा 39,100 के आसपास। उम्मीद करता हूँ सारी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। वीडियो जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे, मैं किस तरीके से सारे लॉजिक को याद रखता हूँ हमेशा लाइव मार्केट के अंदर भी और साथ में एनालिसिस करते समय भी। और एनालिसिस बिना लॉजिक के नहीं की जाती, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा इसका लिंक, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।